अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदिया इज़ल व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अगेन एक बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है क्रिस्पी फ्राइड चिकन। बहुत ही आसानी से घर पे मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ आप ये चिकन प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है, ऑलमोस्ट हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा है, और इसके अंदर अब मैं अपनी स्पाइसेस ऐड करूँगी। आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च ऐड कर दी है। नेक्स्ट मैंने इसमें 1.5 टीस्पून नमक ऐड किया है। नमक मिर्च आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर टेस्ट। अब मैंने यहाँ पे हाफ़ टीस्पून इसके अंदर टर्मरिक पाउडर मतलब कि हल्दी ऐड कर दी है, और ये सूखे धनिया का पाउडर है, जो कि यहाँ पे मैं इसमें 2 टीस्पून्स ऐड कर रही हूँ। सारे घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई भी ज़्यादा स्पेशल इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। एंड उसके बाद आपने इसमें ज़ीरा ऐड कर देना है। ज़ीरे का मैंने पाउडर ऐड नहीं किया, मैंने यहाँ पे साबुत ज़ीरा इसमें ऐड किया, ऑलमोस्ट 1 टीस्पून फुल। ज़ीरा और सूखा धनिया, इनका कॉम्बिनेशन बेस्ट है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है पिसी हुई लाल मिर्च, जिसको हम दादर मिर्च भी कहते हैं। ये मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है फूड कलर। अब फूड कलर आप चाहें तो रेड ऐड कर दें, आप चाहें तो ऑरेंज ऐड कर दें, जो भी आपको बेहतर लगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर जो है वो इस चिकन के अंदर ऐड कर दिया है। ये थी स्पाइसेस, कह लें सूखी जो स्पाइसेस हैं, ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं, वो ऑलमोस्ट सारे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। नेक्स्ट अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, जो कि है सिरका। विनेगर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 3 to 4 टेबल स्पून्स ऑफ विनेगर इसमें ऐड कर दिए हैं। विनेगर मौजूद ना हो तो आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर टेस्ट। इसके बाद अब हमने इसमें ऐड करना है अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, जो कि है लहसुन अदरक का पाउडर। यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का मिक्सचर बना के प्रिपेयर किया हुआ है, जो कि मैंने इसमें ऑलमोस्ट 3 to 4 टेबल स्पून्स जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। और अब हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा, जो कि है दही। दही यहाँ पे मैंने ऐड किया है 4 to 5 बड़े वाले चम्मच, ठीक है। आप चाहें तो आप इसमें दही की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। दही से मैरिनेशन जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है, चिकन भी बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इंग्रेडिएंट्स में कोई भी मीट टेंडराइजिंग पाउडर ऐड नहीं किया, मैंने सादा से घर वाले इंग्रेडिएंट्स इसमें सारे ऐड किए हैं। अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्सिंग सबसे बेस्ट हमारे हाथों को यूज़ करते हुए ही होती है, जो अल्लाह ताला ने हमें बहुत से कामों के लिए दिए हैं। सो इट्स बेटर कि आप हाथ से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें, ताकि चिकन का हर पीस जो है वो इसमें अच्छी तरह से कोट हो जाए। दही की क्वांटिटी आपने इस पूरी रेसिपी में थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, मतलब इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि आपका चिकन जो है वो इसके अंदर फुली डिप हो। इसके बाद नेक्स्ट अब जो स्पेशल की इंग्रेडिएंट है वो है यहाँ पे जी कढ़ाई मसाला। शान वालों का कढ़ाई मसाला है, आपके पास कढ़ाई मसाला है, आपके पास कबाब मसाला है, आपके पास गोश्त मसाला है, गोश्त कढ़ाई मसाला है, जो भी मसाले आपने इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो ऐड कर देना है। एंड बिलीव मी, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर दे देगा आपके चिकन को। बिल्कुल बाजार जैसा फ्लेवर आपके चिकन में आ जाएगा। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करके मैरिनेशन के लिए रख देना है। अब यहाँ पे अगर आप ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे इसको, ऑब्वियसली रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर होंगे। 1 से 2 घंटा मैरिनेट करेंगे तो ये रिज़ल्ट होगा जो इस टाइम आपके सामने है। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे इसको मैरिनेट किया था, और इस 1.5 से 2 घंटों में दही ने थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो छोड़ दिया है। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैदा। मैदा आपने इसमें इतना ऐड करना है कि ये जितना भी दही का पानी है ये सारा आपकी बोटियों के साथ चिपक जाए। मैदे के अलावा आपने इसमें ऐड करना है कॉर्नफ्लोर। ये 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास मैदा अवेलेबल ना हो तो आप इसमें बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। बेसन और कॉर्नफ्लोर, ये 2 चीज़ें भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेसन भी इसमें ऐड किया है, और अब आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं जितना भी दही था वो सारा एब्जॉर्ब हो चुका है। अब आ जाती है जी फ्राइंग की बारी। फ्राइंग आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे करनी है, चूल्हा ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, ताकि आपके जो चिकन पीसेस है वो अंदर तक पक जाएं। क्योंकि इसके अंदर और हमने ना इसको स्टीम देनी है, कुछ भी नहीं करना, ये बस हमारा रेडी टू ईट होगा जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा। अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद आपने इसको ऑलमोस्ट 5 to 6 मिनट्स ईच एंड एवरी साइड जो है वो इसको लगेंगे। 5 to 6 मिनट्स जो हैं आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। फ्राइंग में जब इसमें गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए, गोल्डन ब्राउन, उसके बाद आपने इसकी फ्राइंग स्टॉप करनी है, एंड इट्स रेडी टू ईट। अच्छी सी प्लेट मैंने तैयार की थी, लेकिन पता नहीं वो क्लिप मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे ये अब हॉट पॉट में है, जिसमें हम इसको एंजॉय कर रही हैं अपने डिनर टाइम में, और साथ ही ये रायता है।
जो कि हमने प्रिपेयर किया है। और ये आइज़न मैडम है जो कि पूरा इसको एंजॉय कर रही हैं और बार बार थम्स अप करके शो कर रही हैं कि ये कितना यमी है। होप सो आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।